आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राघवेंद्र जी बस A to Z से आप लोग देखना चालू कर दें। राघवेंद्र जी A to Z। आप लोग के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी आशाकर्मी हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, सभी आंगनबाड़ी जीविका सेविका सहायिका, सभी 45 विभाग के कर्मचारीगण, सभी का इस पर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग के लिए यह चैनल हमेशा कार्यरत है और आप लोग के सारे समाचार न्यूज़ इस चैनल पर आते रहते हैं। तो आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके रखें ताकि सभी जानकारी समय से मिलता रहे। वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो स्किप करने से जानकारी बीच में छूट जाती है, तो आप लोग वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहें। तो आज के यह आप लोग के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह का बहुत बड़ा संदेश है। आशा आंगनबाड़ी जीविका सेविका सहायिका सभी के लिए। तो आप लोग उन्हीं की जुबानी सुने आप लोग का जो संदेश है सो। तो लिए चलता हूँ मैं श्री विश्वनाथ जी के पास और सुनाता हूँ उनका संदेश। मैं विश्वनाथ सिंह, उपाध्यक्ष C2 बिहार के तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, मिड डे मील वर्कर, आशा एवं आशा फैसिलिटेटर से अनुरोध करता हूं कि अभी अखिल भारतीय स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक केंद्रीय मंत्रियों के क्षेत्र में बहुदिवसीय धरना जो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक 10 दिन लगातार करना है। लेकिन अभी बिहार में कटनी का मौसम है, धान कट रहा है, लगन है, ठंडक ज़्यादा है, तो रात दिन 10 दिन धरना चलाने की स्थिति में हम अभी नहीं हैं। हमने बात किया आशा के अलावा आंगनबाड़ी की अनीता झा जी से, मंजू जी से बात हमारी हुई, सुधा सुमन जी की बात हुई जो आशा की महामंत्री हैं, और मनोज गुप्ता जी जो मिड डे मील के अध्यक्ष हैं राज्य के, उनसे बात हुई है। और हम लोगों ने तय किया है कि बिहार में जो मंत्री हैं, गया में जीतन राम मांझी जो गया के अंतर्गत पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी से मंत्री हैं, तो गया में 2 दिसंबर को एक दिन का हम 10 बजे से 4 बजे तक धरना चलाएंगे। उस गया के धरना में गेट नंबर 5 गांधी मैदान में यह धरना होगा। उसमें भाग लेंगे सासाराम, कैमूर, औरंगाबाद, गया, नवादा, अरवल, जहानाबाद की आशा फैसिलिटेटर, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका और साथ ही साथ जो मिड डे मील वर्कर हैं इस क्षेत्र के, वे इसमें भाग लेंगी। आप तमाम बहनों से अनुरोध है कि आप 2 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गया में, जिन जिलों का हमने नाम रखा है गया में, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गेट नंबर 5 गांधी मैदान गया में इकट्ठा होंगे। हमारी मुख्य लड़ाई यह है कि आशा को, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को, मिड डे मील वर्कर को और ममता को अभी इसमें इसलिए नहीं जोड़ा गया है कि ममता का राष्ट्रीय संगठन नहीं बन पाया है, लेकिन स्कीम वर्कर ममता भी है, कुरियर भी है, बाल श्रमिक शिक्षक भी स्कीम वर्कर है। इन तमाम लोगों को मजदूर का दर्जा देते हुए जो 44वें 45वें श्रम सम्मेलन की अनुशंसा है, उसके आलोक में इन लोगों को मजदूर का दर्जा देते हुए न्यूनतम 26,000 रुपया मजदूरी का भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही साथ निजीकरण पर रोक लगाई जाए और इनको ग्रेच्युटी, पेंशन, मातृत्व अवकाश और अन्य सारी सुविधाएं दी जाएं जो तमाम मांग में वर्णित है, और वह मांग सब पढ़ने पर ज़्यादा समय लगेगा। ठीक इसी तरीके से हाजीपुर से चिराग पासवान जी मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उनके क्षेत्र में धरना दिया जाएगा। हाजीपुर में यह धरना गांधी चौक पर 4 दिसंबर को होगा। उस धरना में हाजीपुर की तमाम आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे मील वर्कर भाग लेंगी। और हाजीपुर में जितने भी आपको हाजीपुर में तिरहुत प्रमंडल के जो जिले हैं, जैसे ब्रांड्स अगर फेक निकले, मोतिहारी, बेतिया, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर के साथ साथ छपरागंज एवं ये सारे लोग हाजीपुर में 4 दिसंबर को इकट्ठा होंगे और वहां पर एक व्यापक धरना देकर के मेमोरेंडम केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय को प्रेषित किया जाएगा। ये
2 जगह का डेट तय हो चुका है। हाजीपुर में पुनः आप सुन लें, तिरहुत प्रमंडल पूरा, छपरा प्रमंडल पूरा वहां पर भाग लेगा। इसी तरीके से पुनः अभी तिथि का निर्धारण नहीं हुआ है। समस्तीपुर में, जहाँ के उजियारपुर से नित्यानंद राय जी मंत्री हैं, समस्तीपुर में यह धरना होगा। महासंघ कार्यालय के बगल में बस स्टैंड, वही जगह निर्धारित कलेक्ट्रेट के बगल में किया गया है, वहां पर धरना होगा। वहां दरभंगा प्रमंडल के दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर की आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मिड डे मील वर्कर भाग लेंगी। इसी तरीके से बेगूसराय, जहां से हमारे गिरिराज बाबू मंत्री हैं, वहां पर बेगूसराय सारे मुंगेर प्रमंडल के सारे लोग, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया और पूर्णिया प्रमंडल के कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया के साथ साथ आपको कोसी प्रमंडल के सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और साथ ही साथ भागलपुर बांका के आशा, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका और उसके साथ मिड डे मील वर्कर बेगूसराय में धरना देंगी। अभी डेट का निर्धारण बेगूसराय का और डेट का निर्धारण समस्तीपुर का नहीं हुआ है, जो शीघ्र निर्धारित होने के बाद हम आपके बीच डालेंगे। आज हालात क्या है, बच्चा का गर्भाधान जब होता है उसी समय से आशा उसकी सेवा में लग जाती है और बच्चा पैदा होने तक, बीसीजी के टीका दिलाने तक लगातार वह गर्भवती माता से लेकर के और उसकी सेवा करती है। और गर्भाधान होने के बाद टीकाकरण जो माता का होता है वह आंगनबाड़ी केंद्रों पर होता है। उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेविका, सहायिका भी इन्वॉल्व रहती है। डिलीवरी होने के बाद टीकाकरण आंगनबाड़ी केंद्रों पर ले जाकर के आशा करवाती है, एएनएम देती है और जो डिलीवरी होती है वह अस्पताल में 2 दिनों तक उसको ममता देख रेख करती है। और पुनः जब बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो मध्याह्न दोपहर में भोजन बना करके मिड डे मील वर्कर उसको खिलाती है। लेकिन इसके एवज में उन लोगों को कुछ नहीं मिलता है, उन लोगों को जीवन यापन करने का साधन उपलब्ध नहीं है, उसको कोई पेंशन नहीं है, कोई ग्रेच्युटी नहीं है, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, जो ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। क्योंकि मानव संसाधन ही सबसे बड़ा संसाधन है और मानव संसाधन ही सब कुछ करता है। एक तरफ आशा के लिए घोषणा हुआ, लोकसभा में जवाब आया कि 2000 की राशि को बढ़ा करके 3500 दिया जाएगा। कई प्रोत्साहन राशि को बढ़ा दिया गया है, दिया जाएगा नहीं, बढ़ा दिया गया है। ये माननीय जेपी नड्डा साहब का लोकसभा राज्यसभा में प्रश्नोत्तर काल का जवाब है। लेकिन हालत यह है कि 5 माह से अभी आशा का 1 पैसा का भी भुगतान नहीं हो रहा है। कुछ साथ ही बिहार सरकार ने जो 2000 बढ़ाया, उसको बिहार सरकार का कहीं 1 महीना का, कहीं 2 महीना का और कहीं 1 महीना का भी 2000 रुपये की राशि नहीं गई है, लेकिन अधिकांश जगह पर गई है। हमने स्वागत किया था 2000 का, जो मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था उसके लिए निश्चित रूप से हमने धन्यवाद दिया था। और यदि हमारी जो मांगे देंगे तो धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमने लड़ाई को बंद कर दिया। हम लड़ाई को चालू किए हुए हैं और यह जो कार्यक्रम है ये पूरे भारतवर्ष के केंद्रीय मंत्रियों के क्षेत्र में होगा। इसलिए बिहार की बहादुर आशा बहने, आशा फैसिलिटेटर बहने, ममता आशा फैसिलिटेटर बहने, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहने और मिड डे मील वर्कर से अनुरोध है कि 2 दिसंबर को गया गांधी मैदान गेट नंबर 5 और 4 तारीख को हाजीपुर में जिन जिलों का हमने नाम लिया है उन जिले के लोग वहां पर आएंगे और समस्तीपुर तथा बेगूसराय की तिथि की घोषणा हम बता देंगे। मुंगेर के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, मुंगेर में भी संपर्क नहीं हो पाया है। मुंगेर से ललन बाबू, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हैं। समस्तीपुर से उजियारपुर के नित्यानंद राय जी और राज्यसभा सदस्य रामनाथ ठाकुर जी मंत्री हैं। इसलिए समस्तीपुर और बेगूसराय का हम आपको डेट पुनः बताएंगे और ये तमाम कौन कौन जिला का कहाँ होगा आप याद कर लें और अच्छी संख्या में जुटकर संघर्ष को तेज करें, ताकि हम अपने लड़ाई के बलबूते पर अपने को सरकारी सेवक घोषित करा सकें और निजीकरण पर रोक लगा सकें, अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आशा
आशा फैसिलिटेटर संघ जिंदाबाद, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी संघ जिंदाबाद और ममता मिड डे मील कर्मचारी संघ जिंदाबाद। आप तमाम साथियों का लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद।